थक गया, अब खा लेता हूँ। कच्चा केला नहीं से पका अच्छा ढूंढता हूँ। कहाँ वहाँ? हाँ, लटक रहे हैं केले। क्यों रहे अकेले जाएंगे मेरे पेट में? आजा आजा। ओहो, वो भी कच्चे हैं। यहाँ तो संतरे की खुशबू आ रही है। जरा देखो, खा के देखता हूँ। खट्टे खट्टे। क्या करूं? यहाँ मुझे खाना मिल जाएगा। मैंने सुना है कि बच्चे टिफिन बॉक्स लाते हैं। देखता हूँ आज क्या लाए हैं मेरे लिए। क्या पेंटिंग है ये? मैं वहाँ जाके देखता हूँ। इसको तो मैं बताती हूँ। ये मेरा केला है। कौन सा? वही जो तुम खा रहे हो। थोड़ा सा मेरा ध्यान क्या हटा? तुमने मेरा केला उठा लिया। अरे पर ये तो मेरा केला है। मम्मा ने सुबह बैग में रखा था, मुझे पता है। झूठ मत बोलो, ये मेरा केला है। उस पर एक निशान भी लगा हुआ है, चाहो तो देख लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं केला रोज खाता हूँ क्योंकि मुझे केला बहुत पसंद है। और हाँ, मैं झूठ का भी नहीं बोलता, समझी? अच्छा, तो क्या तुम्हारे केले के छिलके पर भी कोई गोल निशान था? हाँ, मुझे निशान से क्या लेना देना। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने केला खा लिया। तुमने ही मेरा केला खाया है। जल्दी से बता दो कि बगैर पूछे ही मेरा केला उठा लिया था। तुमने ही लिया है। हाँ? अरे तुमने ये पढ़ा? नहीं, मुझे नहीं पढ़ा। चलो बेटा, आगे आ जाओ। आप कौन सी क्लास है? पेंटिंग क्लास। और तुम्हारी क्या है? ये लो, साइंस। ये लो। क्या हुआ आपी? मेरा केला यहाँ पर नहीं है। ताज्जुब की बात है, कल टेरेसा का केला भी खो गया था। उसने सोचा आनंद ने लिया है, लेकिन आनंद कह रहा था कि वो उसका केला है। इसी वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। हाँ, 2 दिन में यहाँ 2 केले खो गए। अच्छा, बताओ, ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब तो है। पहले टेरेसा का केला खोया और अब मेरा। तो फिर अब कल किसका केला चोरी होगा? पता करना होगा। कहाँ ढूंढूं केले? ये तो बदमाश बच्चा लग रहा है। ये नहीं, ये बच्चा। हाँ, पढ़ा केले। वाह वाह, हो गया अपना काम। करूँगा केले का काम तमाम। टूट पड़ा भाई, टूट पड़ा। मक्खी की तरह उड़ता हुआ केला ले गया। हो गया काम। हाँ? हाँ? अच्छा, तो ये बंदर का काम है। चलो टेरेसा को बता दो। हाँ, चले। बताओ, ये थोड़ा अजीब नहीं है? बंदर? लेकिन मैंने तो अभी तक यहाँ पर कोई भी बंदर नहीं देखा। हाँ, तो अब देख लो। यही मौका है।
जा हाँ, कट्टा बंदर। हमारी जिम्मेदारी थी कि तुम्हें बता दें। वो तो बहुत गुस्से में है। तुम्हारा दोस्त है? नहीं, बस ऐसे ही एक दूसरे को जानते हैं। मुझे लगता है तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। अब हम कल मिलेंगे। हाँ? ये क्या आज भी आनंद नहीं आया? अभी तक तो नहीं। वो कल भी नहीं आया था। चलिए, क्लास शुरू होने वाली है। एक हफ्ता हो चुका है, अभी तक आनंद स्कूल नहीं आया। हो सकता है शायद कल आ जाए। अगर वो कल भी नहीं आया तो काश कि मैं उसी दिन उसको बता देती कि मुझसे गलती हो गई। मेरा केला तुमने नहीं लिया बल्कि बंदर ने लिया था। मैंने उस दिन आनंद को बेवजह नाराज कर दिया था। उसकी वजह से अब मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो टेरेसा, दादाजी के पास चलते हैं। ऐसे वक्त पर मेरे दादाजी कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। देखो बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज जो है ना, ये वक्त है। और ये वक्त नाम की चीज बच्चों बहुत ही कीमती होती है। इसलिए जैसे ही मौका मिले हमें अपनी गलती को फौरन सुधार लेना चाहिए। भाई पता नहीं बाद में हमें मौका मिले या ना मिले, और हमें ये भी तो ठीक तरह से नहीं मालूम कि कल को क्या होने वाला है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि फुर्सत बादलों की तरह गुजर जाती है। इसलिए अच्छे कामों को अंजाम देने के मौके को गनीमत जानो। तो काम को उसके वक्त पर अंजाम दो, इससे पहले कि देर हो जाए। ठीक है ना बच्चों? जी दादाजी। मगर किस तरह? तो क्या वो तुम्हारा क्लासमेट नहीं है? हाँ है, लेकिन हम उससे ज्यादा क्लोज नहीं है। तो दोस्त बन जाओ। हाँ? बच्चों, आनंद अगर स्कूल नहीं आ रहा है तो तुम्हें खुद उसके पास जाना चाहिए। उसके घर? पर हमें उसका एड्रेस मालूम नहीं है। हाँ, मैं आनंद के दोस्त को जानता हूँ। उसे आनंद का घर जरूर पता होगा। मैंने आनंद का एड्रेस उसके दोस्त से ले लिया है, लेकिन बहुत दिनों से उसे भी आनंद के बारे में नहीं पता। कहीं वो इस शहर से बाहर तो नहीं चला गया? चलो देखते हैं। आदाब। दरअसल हम आनंद के दोस्त हैं और उसे देखने आए हैं। तुम लोगों का स्वागत है। मैं आनंद की माँ हूँ। आनंद तुम लोगों को देखकर बहुत खुश होगा। हाँ? आनंद बेटा, तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं। हेलो। हाय। मैं तुमसे सॉरी बोलने आई थी, इसलिए क्योंकि मुझे पता चल गया है मेरा केला बंदर ने खाया था, तुमने नहीं। तुम यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए आई हो? ये इतना जरूरी नहीं था।
हाँ, तो इसका मतलब अब तुम गुस्सा नहीं हो? जाहिर सी बात है, नहीं हूँ। तुम सब मुझे मेरे घर देखने आए हो क्योंकि हम सब अब दोस्त बन गए हैं। हाँ, अब हम दोस्त हैं। बिल्कुल, हम दोस्त हैं। ये एपिसोड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट। हाँ, पढ़ाई तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो, अगड़म बगड़म 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 बगड़म। देखा? तुम मेरी नकल कर रहे हो। रुको, अभी तुम्हें बताती हूँ। हाँ हाँ, उसके लिए ऊपर चढ़ो तुम। आओ आओ। आई बड़ी। लो आओ। हमेशा बताती हूँ। अल्लाह, गिर गई ना। दोबारा मत आना। दिमाग इस्तेमाल करो, बोला ना। अब क्या करूँ? इसकी तो आँखें बंद है। ये ठीक तो है। पानी वानी लेके इसके चेहरे पर मारूं? अरे बहुत ही सस्ता और घटिया जादू दिखाया। कितनी जोर से बिजली कड़क रही है। बाबा, बंदर को घर क्यों नहीं लाने दे रहे हैं आप मुझे? बोलिए। बेटा, बंदर एक आजाद जानवर होता है। वो तुम्हें अच्छा लगता है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे घर ले आओ। मरियम, आज तुमने बिल्कुल फल नहीं खाए हैं। मैं आज नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं टेरेसा के घर जा रही हूँ। टेरेसा के घर जा रही हो? नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? जो भी मैं करना चाहती हूँ आप दोनों मुझे करने ही नहीं देते हैं। बेटा, तुम्हारी मम्मा सही कह रही हैं। बादल छाए हुए हैं। हो सकता है दोपहर बाद बारिश हो जाए। बारिश में तुम्हें ठंड लग सकती है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। जो भी मैं करना चाहती हूँ आप करने ही नहीं देते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि एक जानवर को पालना। वो तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ बेटा। मैं बहुत ज्यादा कैंडीज खाना चाहती हूँ। दोपहर के बाद खाना खाना चाहती हूँ। रात में देर से सोना चाहती हूँ। सुबह अपनी मर्जी से उठना चाहती हूँ और देर तक टीवी देखना चाहती हूँ। कैंडी खाओगी तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। दोपहर का खाना देर में खाओगी तो रात को क्या खाओगी? अगर तुम देर में सोओगी तो सुबह उठकर स्कूल कैसे जाओगी? जो भी मैं कहती हूँ आप कुछ न कुछ बहाना बना देते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र है। हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। आप हमेशा यही कहती हैं। फिक्र ना करो। देखो, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी बातों से बहुत ज्यादा नाराज हैं। मालूम है ना? क्या तुम इस बात को जानती हो कि मम्मा और बाबा बहुत बड़ी नेमत हैं जो अल्लाह ने हमें दी है। जब ये नहीं होते तब इनकी अहमियत पता चलती है। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि अपने माँ बाप के साथ हमेशा अच्छा सलूक करो। और देखो, कभी भी उन्हें उफ न कहना और भूल कर भी उन्हें कभी झिड़कना नहीं। आप भी हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं। तुम थोड़ी देर अकेले में मेरी बातों पर गौर करो, फिर समझ में आएगा तुम्हें। ये बच्चों का शहर है। ऐसा शहर जहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही रहते हैं। कमाल का शहर है। हाँ? यहाँ क्या मतलब?
आखिर ये सारे बच्चे यहाँ पर कर क्या रहे हैं? क्या कह रही हैं? ये बच्चों का शहर है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे यहाँ खेलेंगे ही। बच्चों का शहर? आज जब आप सोकर उठी तो सर क्या कहीं टकरा गया था? ये बच्चों का शहर है, यहाँ कोई बड़ा नहीं। बच्चे जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप ही क्या आपका दिल नहीं चाहता कि बच्चों का शहर देखें? चले साथ में खेलते हैं। बच्चों, वो झूला पहली बार खाली दिखाई दे रहा है। आप ही आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। धड़कम धड़कम धूम धड़ाका धड़ाका धड़ाका। आहा, मजा आ रहा है। 2-3 ऐसे झूले खरीद लूंगा अपने घर के लिए। हमेशा यहाँ तक आना नहीं पड़ेगा। रे 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 बच्चे, ओह, इसे पेड़ पर मत जाने देना। आजकल बच्चे बहुत बढ़ गए हैं। बचाओ। अब क्या करें? जब तक वो नीचे नहीं आएगा मैं यहीं खड़ी रहूंगी। मुझे एक पालतू जानवर चाहिए। मैं तो नहीं आऊंगा, करो सदियों तक इंतजार। सो गए ना, थक गए। विकेट डाउन, यही मौका निकल लेता हूँ। हम लोग सो गए और बंदर भाग गया। चलो खेलते हैं। और अब सोना बंद करो, उठ जाओ सबके सब। पर अभी लंच टाइम है और मुझे भूख लगी है। मेरा लंच खाने का दिल नहीं कर रहा, मेरा कुछ अलग सा खाने का दिल कर रहा है। क्या अलग खाना है? कैंडीज और टॉफीज। तो चलो खाला के घर चले, वहाँ सब कुछ है। चलो अपने अपने घर चलते हैं। सलाम, मैं घर पर आ गई। हाँ, हाँ? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ कोई बुजुर्ग है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी मम्मा की तरह मजेदार केक बनाऊंगी और उसे जैम और मक्खन से खाऊंगी। अरे वाह, मजा आ जाएगा। छोड़ो, अंडा खाती हूँ, वो भी तो मुझे पसंद है। ओह नहीं मम्मा, इस वक्त अगर मेरी मम्मा होती तो मेरे हाथ को सही कर देती। क्या हो गया? कितनी तेज बिजली चमक रही है। ठंडी हवा है, सर्दी भी लग रही है, भीग गई हूँ। हाथ भी जल रहे हैं। काश मम्मा पापा यहाँ होते। ओह नहीं। अब
समझ में आया कि क्यों खुदा ने कहा है कि माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। क्या हुआ बेटा, तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? मामा आप ही है ना सामने, बहुत ही डरावना ख्वाब था। मामा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस तरह बर्ताव करने के लिए मुझे माफ करना। कोई बात नहीं बेटा। क्या बात है बेटा? खुदा का शुक्र है कि बाबा आप भी यहीं पर हैं। मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ बेटा। कितनी बार कहा है शाम में सोया मत करो, पर तुम मेरी सुनती कहाँ हो। ठीक है बाबा, अब आप जो भी कहेंगे मैं उसे सुनूंगी। अरे नहीं। ये एपिसोड अमानत की हिफाजत। ये खुशबू कैसे? बदतमीज बंदर। जो भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है? खाना मिल गया ना। मरियम देखो, मैंने अपनी ड्राइंग बुक में क्या पाया है। देखो ना मरियम। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये कौन है? ये मैं और मेरी दादी है। ये पिछले साल मेरे बर्थडे की तस्वीर है, जब मेरी दादी हमारे साथ थी। मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। उस वक्त मेरी दादी ने कहा कि ये तस्वीर एक खूबसूरत यादगार रहेगी। यादगार तस्वीर? और तुमने उसकी यादगार पेंटिंग बनाई, जो कि सच में बहुत खूबसूरत है। हाँ। इसीलिए मैं इसे फ्रेम करवाकर दीवार पर लगाऊंगी घर में। ये तो सिर्फ लाइन है। तुम पेंटिंग के बारे में क्या जानते हो? सब कहते हैं ये एक बहुत ही बड़ा हुनर होता है, समझे? अरे वाह, साइकिल नई खरीदी है क्या? हाँ, मेरे बाबा ने मेरे लिए खरीदी है। मैं चलाऊंगी इसे, मैं चलाऊंगी मैं। ठीक है, क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? तुम जानते हो मैं साइकिलिंग की चैंपियन रह चुकी हूँ। जरा इसे पकड़ो जब तक मैं वापस ना आऊँ, प्लीज इसका ख्याल रखना। क्या इसे साइकिल चलानी आती होगी? मुझे तो नहीं लगता। टेरेसा, अपने पैर से रोको। क्या और क्या है इसमें? तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी है। रुको, अभी तुम्हें बताती हूँ। उसके लिए पेड़ पे चढ़ना सीख लो। तुम्हारा बैग पार्क में पड़ा हुआ था। जरूर ये बंदर के दोस्तों का ही काम होगा। थैंक यू, तुमने मेरी पेंटिंग की हिफाजत की। लाओ अब मुझे दो। ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर नहीं है। मेरी और मेरी दादी की यादगार पेंटिंग थी वो। नहीं, नहीं। यानी कि तुमने मेरी और मेरी दादी की यादगार पेंटिंग को गुम कर दिया। 4 लाइन इधर उधर खींचकर बता रही हो कि पेंटिंग की है। अब तुम ही बताओ कि मैंने जानबूझकर थोड़ी खोई है। तुमने मेरी पेंटिंग को गुम कर दिया। तुम नहीं जानती कि वो पेंटिंग मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मुझे गुस्सा आ रहा है। कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है।
देखो मरियम, तुम अच्छी अमानतदार नहीं हो। अमानतदारी यानी जब कोई इंसान किसी को कोई चीज हवाले करे तो वो उसकी अच्छे से देखभाल करे। अल्लाह की निगाह में अमानतदारी बहुत जरूरी है। इस कदर जरूरी है कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, यानी कहता है, मोमिनीन अपनी अमानतों और अपने वादों को पूरा करने वाले होते हैं। अमानतदारी किसी भी इंसान के सही काम करने का मयार है और इसीलिए बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब मैंने जो किया वो सही नहीं था? क्या हुआ? ओहो, जरा करीब से देखता हूँ। नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी। पूरे पार्क में देख लिया पर कहीं भी नहीं है। क्या हुआ? हो रहा है कुछ? लो काला कलर इस्तेमाल करो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वाह, बहुत 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 बढ़िया। इसका कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे दिमाग का इस्तेमाल करो। हाँ, ऑल द बेस्ट। हाय डियर टेरेसा। हाय। ये मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है। ये बिल्कुल तुम्हारी पेंटिंग की तरह है। ये क्या है? ये खूबसूरत है ना? हाँ, लेकिन इसमें मेरी दादी कहाँ है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें तुम और तुम्हारी दादी ना इस झोपड़ी के पीछे हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं। इसमें कोई भी चीज मेरी पेंटिंग की तरह नहीं है। बहुत बुरी है ये। मुझे मेरी पेंटिंग चाहिए, समझी? यूसुफ, मैंने वो काम किया है जिसकी वजह से टेरेसा मुझसे कभी बात नहीं करेगी। हर चीज का एक हल है। तुमने देखा न दादाजी ने क्या कहा था? यही कि अल्लाह फरमाता है कि एक अच्छा इंसान ही अच्छा अमानतदार होता है। जरा रुको, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं मरियम से दोस्ती नहीं करूँगी। मैं उससे बहुत नाराज हूँ। देखो, आप ही पूरी कोशिश कर रही है कि सब ठीक हो जाए। इतनी नाराजगी भी अच्छी बात नहीं है। अंकल आदाब, कैसे हैं? हेलो टेरेसा। हेलो टेरेसा, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। मरियम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैंने बस अपनी गलती को सुधारा है। मैंने तुम्हारी मम्मी से कहा कि मुझे एक तुम्हारी और तुम्हारी दादी की फोटो भेज दें, और उन्होंने भेज दी। और फिर मैंने उसे बाबा से कहकर फ्रेम करवा दिया, और ये तुम्हारे लिए तोहफे में लेकर आई हूँ। ये सच में एक यादगार तस्वीर है। मुझे बहुत पसंद आई। बस भी करो, अब मैं भी रो दूंगा। आओ मैं तुम्हें गले लगा लूं। ये एपिसोड मेहनत और कोशिश।
सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम बच्चों। ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग आज इतना खुश हो? आज स्कूल में हमें एक मॉडल बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। हर साल कुछ ग्रुप्स वॉलंटरीली आगे आते हैं, लेकिन इस बार विड्रॉ हुआ है और हमारी टीम का नाम निकल आया। हम सारे बच्चे मिलकर स्कूल का बड़ा सा खूबसूरत सा मॉडल बनाएंगे। किस चीज का? मिसाइल का। एक बड़ी और खूबसूरत मिसाइल। हाँ। मैं भी बनाऊंगा, मुझे भी ले चला, मैं भी बनाऊंगा। बहुत अच्छे, लेकिन ध्यान रखिए आप लोगों को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लो, आ गया सिपाही। अरे रे रे। तो फिर एक जरूरी बात आप सब लोगों को मैं बताता हूँ। बच्चों, इंसान जो भी चीज हासिल करना चाहता है उसके लिए उसे कोशिश और मेहनत करनी होती है। खुदा फरमाता है कि इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि उसे जो चीज चाहिए उसके लिए वो कोशिश करता रहे, और खुदा इंसान की कोशिश को कभी भी जाया नहीं करता। उसकी कोशिश का नतीजा उसे जरूर मिलता है। इसलिए इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। यानी जो चीज हम चाहते हैं उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और सुस्ती और मस्ती भी ना करें। वाह, शाबाश मेरे बच्चों। हम सबको प्लानिंग करनी होगी कि किसको कौन सा काम करना है। मैं तो रिसर्च का काम करूंगी। तुम्हारी रिसर्च के बाद मैं और आपी मिसाइल का डिजाइन बनाएंगे, ठीक है? मैं जरूरत का सारा सामान ले आऊंगा दादाजी। तो फिर काम की शुरुआत टेरेसा से होगी, ठीक है? शुरू करें, चलो तो फिर शुरू करते हैं स्कूल का सबसे बड़ा मॉडल। ओहो, इसका क्या करूं? रात और दिन बस सोती ही रहती है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। गुदगुदी गुदगुदी, उठ जा। अरे नहीं, गुदगुदी नहीं, छींक आया रे मम्मी। चलो बच गया, वरना 10 किलोमीटर दूर उड़ जाता मैं। वाओ, लो कर लो बात। खूबसूरत डैंडिलियन है। लगता है पानी डालना पड़ेगा 1.5-2 लीटर, तभी उठेगी। अरे उठो उठो, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। अरे उठो, जागो जागो। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। मुझे मिसाइल प्रोजेक्ट पर रिसर्च करनी है। हाँ, अभी समझी। मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। उनके बच्चे भी आएंगे। क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? लेकिन मम्मा, मुझे तो बहुत ज्यादा काम है। लेकिन कोई बात नहीं, काम बाद में। मैं आपके साथ चलूंगी प्यारी माँ, ठीक है? लो कर लो बात। बंदर की कोई वैल्यू ही नहीं है। इतनी देर क्यों कर दी टेरेसा? मैं कल रात बिल्कुल काम नहीं कर सकती थी। वो दरअसल मेरे सर में दर्द, नहीं मेरे दांत में दर्द था बहुत। ओह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? टेरेसा, अपनी मॉम को थैंक्स कहना। उन्होंने कल रात मुझे एप्पल केक बनाने का तरीका सिखाया। वैसे अगर मरियम भी आती तो तुम लोगों को और मजा आता। तो तुम बीमार नहीं थी? मैं काम की वजह से कल दावत में नहीं गई और तुम? मैं वादा करती हूँ कल सब रिकवर करके ले आऊंगी, ठीक है?
इंतजार करते हुए 1 घंटा हो गया। थोड़ा इंतजार करते हैं, वो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। शायद किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो। टेरेसा, तुम हमें यहाँ बुलाकर खुद मजे से घूम रही हो। रुक जाओ, वैसे नहीं है जैसे तुम लोग सोच रहे हो। मैं यहाँ आ रही थी कि किसी ने रोक लिया। मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी है। रुक जाओ, मेरी कोई गलती नहीं है। उन लोगों ने गलती से रेस लगाने को कहा था। एक मौका और, बस एक बार, सच में सिर्फ एक बार। तुम्हें याद है दादाजी ने कहा था कि हम अपनी कोशिश का फल पाते हैं। हमने बिल्कुल कोशिश नहीं की, इसलिए हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम कल जरूर मिलेंगे, ठीक है? मैं बात करूंगा कि कल सब लोग आए। बहुत बहुत शुक्रिया। से वेट कर रही हूँ लेकिन कोई भी नहीं आया है। और ये रही मिसाइल की नाक, अच्छी है ना? तो इत मिसाइल के पंख क्यों नहीं है? ये रहा इसका पंख। हमारी मिसाइल का सामान खराब कर दिया। तुमने हमारा सामान खराब कर दिया। अब हम मिसाइल कैसे बनाएंगे बोलो? तुम्हें याद है दादाजी ने क्या कहा था? अगर हमने मेहनत की होती तो उसका रिजल्ट भी मिलता, लेकिन तुम्हारी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाए। सही कह रही हो, मुझे काम करना था लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन अब करके दिखाऊंगी। क्या कर रही हो? अरे वाह, करो करो करो, प्रोजेक्ट बनाओ, काम करो। ओहो, कोई आ रहा है कि नहीं? आ रहे थके, आ रहे धीरे धीरे। कैसे हो? हेलो प्यारे दोस्तों। हाय टेरेसा। हाय टेरेसा। हाय टेरेसा। मैं सबसे पहले तुम सबको सॉरी कहना चाहती हूँ दोस्तों। दादाजी ने पहले दिन कहा था कि अगर हम कोशिश करेंगे और डिसिप्लिन रखेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन मैंने सुस्ती दिखाई, पर उसे रिकवर करने के लिए मैंने काम भी कर लिया। हम अब भी कर सकते हैं। अब जब तुमने काम कर ही लिया है तो हम तुम्हें ये बता दें कि कल जो मॉडल और सामान तुमने देखा था वो हमारे प्रोजेक्ट का नहीं था। हम सिर्फ तुम्हें समझाना चाहते थे कि तुमने सुस्ती की है। तो हम बहुत जल्दी मॉडल बना सकते हैं। हाँ, जरूर बनाएंगे। वाह, शाबाश बच्चों। देखो, ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है जो खुदा ने तुम्हें दिखाया है। चलो ख्वाबों की दुनिया की सैर करें। ये एपिसोड एक दूसरे की मदद करना। जरा ये सामान देना भाई। रमजान की तैयारी में खजूरों को ना भूले। मरियम, तुम चली जाओ, मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ, ठीक है ना? मैं भी साथ चलूंगी।
ये कुछ किताबें, कपड़े, कापियां हैं। एक बहन भाई के लिए जिनकी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि उनके लिए स्कूल का सामान खरीद सकें। ये उन्हीं बच्चों को देने जा रहा हूँ मरियम। आप क्यों उनके लिए जहमत उठा रहे हैं? ये तो उनके रिश्तेदारों को करना चाहिए ना दादाजी। खुदा फरमाता है, नेक और अच्छे कामों को अंजाम देने में एक दूसरे की मदद करो। क्यों न माहे रमजान की शुरुआत हम गरीबों की मदद के जरिए करें। और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही अच्छा एहसास पैदा होता है। मरियम, मेरी बातें समझ रही हो ना बेटा? बोलो। खासकर इस मुबारक महीने में गरीबों की मदद जरूर करना बेटा। खेलने से प्यास न लग जाए। शहर के सभी लोग जानते हैं कि इस खंडर में एक खतरनाक भूत रहता है। ये खाली खंडर कैसे डरावना हो सकता है? जो भी इसके अंदर जाता है उसे खा जाता है। वो कभी भी लौटकर बाहर नहीं आता। आनंद, तुम इतना फेंक क्यों रहे हो? या अल्लाह, ये बच्चों वाली बातें हैं। भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। हाँ? हाँ? अब मैं क्या तलूं? जब बॉल बाहर जाएगी तो तुम उठा कर लाना। मैं तो तय नहीं दाने वाला, त्यों मुझे खेलना है। नहीं, बॉल तुम्हारे सर पर लग जाएगी तो तुम्हारा सर फूट जाएगा। रोजे में सोने भी नहीं देते। अरे वहाँ यहाँ कुछ नहीं है खेलने को। आओ आओ मेरे पीछे आओ। अरे उठो, आओ जल्दी आओ, वरना किसी और को ले चलूंगा। आओ। ओहो, स्लो मोशन है ये तो। दोस्तों, सलमान कहाँ है? कहीं वो इस घर में तो नहीं चला गया? हाँ? चलो हम चल के देखते हैं। सब मेरी गलती है। कहीं उसे वहाँ पर कुछ हो ना जाए। वो देखो वहाँ पर। वो तो सलमान की कैप है ना? तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारे मम्मी पापा को बताते हैं। अगर वो अंदर गया है तो हमें फौरन कुछ करना होगा। दादाजी ने कहा था जिन लोगों को किसी की मदद की जरूरत होती है उनकी मदद करना हमारा फर्ज होता है। तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बताओ कौन करेगा? ये मिशन खतरनाक भी हो सकता है। मुमकिन है कि वो भूत हम सबको खा जाए। या अली, अंदर चलते हैं। जिसे भी सलमान मिलेगा वो फौरन बाहर आ जाएगा। चलो अब।
हमको अलग होना होगा और अलग जगह ढूंढना होगा ताकि जल्दी से ढूंढ सके। चलो। नहीं, मैं उनमें से एक भी जगह नहीं जाऊंगा। करनी होगी। अगर हमें जानना है कि वहाँ पर क्या है तो हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी। शाबाश, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि वहाँ भूत वगैरह है। सब लोग अपने घर जाओ और टॉर्च वगैरह लेकर आओ। कोई ऐसा वैसा भूत मेरे भाई को नुकसान पहुँचा सके, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मम्मा ने तो नहीं देखा ना आपी? वो घर में नहीं थी। हाँ, इस बार सब साथ चलेंगे। चीखो मत, देखो भाव भाव कर रहा है। ये आखिरी जगह है जहाँ हमें देखना है। तुम जो भी हो हमारे सामने आओ। अच्छा, तो तुम इस घर के भूत हो? मेरे माँ बाप बहुत दिन पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। उसके बाद से मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, बस ये घर खाली था, तो मैं यहाँ रहने के लिए आ गया। मुझे ये डर था कि कोई आकर मुझे यहाँ से निकाल ना दे, इसलिए यहाँ पर जो भी आता था मैं सबको डराता रहता था। तो तुम स्कूल नहीं जाते? मेरा तो बहुत दिल करता है स्कूल जाने का, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं थे, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं जा पाया। तो फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे दादाजी कहते हैं कि खुदा ने कहा है कि हमें दूसरों के नेक काम में मदद करनी चाहिए। ये हमारा काम है और हमारी जिम्मेदारी भी। वैसे मेरे पास एक नया बैग है जो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ।
मेरे पास भी कुछ एक्स्ट्रा कॉपी और पेंसिल्स हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे पास भी बहुत एक्स्ट्रा कलर्स हैं। तुम मेरे दादाजी के पास चलो, वो तुम्हारा स्कूल में नाम लिखवा देंगे। अरे रमजान में छिपा के खाते हैं। सलमान, तुम कहाँ पर थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। बुद्धू, मैं और बंदल वॉलीबॉल खेल रहे थे। वहाँ उस पार्क में खेलने की जगह है। वॉलीबॉल खेलने की जगह? हाँ, वहाँ एक पार्क है, पर हम इसकी वजह से उस डरावने घर में गए थे। हाँ? और उसी जगह पर हम सब ने मिलकर एडवेंचर किया। सच्चाई। सबसे अच्छा क्राफ्ट बनाऊंगा। आप ही देखिएगा, प्राइज मुझे ही मिलेगा। हाँ। बच्चों, 1 मिनट सुनो, मैं बाजार जा रही हूँ। मुमकिन है दादाजी आए तो वो ब्राउन ब्रेड जो वहाँ है उन्हें दे देना, भूलना मत बच्चों। इसके अलावा एक और जिम्मेदारी देनी है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बर्थडे केक है, अभी थोड़ी देर में कोई आएगा और उसे ले जाएगा। क्या? केक? केक क्या है? ओह, ये कितना प्यारा है। ये अमानत है मरियम और यूसुफ की। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इस केक की हिफाजत करना। समझ गए बच्चों? इसे खाने के बारे में सोचना भी मत। चलो। कितना अच्छा लग रहा है ना? बच गए। हेलो दोस्तों। हाय। हाय। टेरेसा, जानती हो ज़हरा खाला ने बहुत ही टेस्टी केक बनाया है। केक कहाँ है? हाँ, मेरे मुंह में तो इसे देखकर ही पानी आ रहा है। हाँ, पता है, हम सब का दिल चाह रहा है कि इस केक को खाएं, लेकिन ये केक किसी की अमानत है। हाँ? सलमान! सॉरी। तो अब कैसे इसे सही करें? ज़हरा खाला क्या सोचेंगी कि हमने उनके केक की हिफाजत भी नहीं की। मेरे पास एक आइडिया है। ये देखो। ये क्या है? हमें एक छोटा केक बनाना होगा, फिर उसे बड़े केक में जोड़ देंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ। ये क्या हो गया? ये तो और भी खराब हो गया। और कुछ सोचना पड़ेगा। आइडिया!
हमें एक और केक बनाना होगा। केक बनाने की किताब वहाँ पर है। ये कितना अच्छा है। आपी, आपको जला जला नहीं लग रहा है? सच कह रहे हो, हमें केक बनाना नहीं आता है। पर मेरे ख्याल से हमें इसी पुराने केक से एक नया केक बनाना चाहिए। क्यों दोस्तों? आनंद, मुझे लगा कि तुम इस वाले हिस्से को फेंक दोगे। एक और आइडिया है। चलो हम केक शॉप से जहरा खाला की तरह ही एक नया केक खरीद लेते हैं। ठीक कहा। इस तरह जहरा खाला को पता भी नहीं चलेगा और हम बच भी जाएंगे। हर बार मुझे ही क्यों शॉप पर भेजते हो? वो इसलिए कि खराब भी तुमने ही किया था। अगर जहरा खाला हुई तो क्या करेंगे? बोल देंगे कि मोमो ने केक खाया। अरे नहीं, मोमो और उसके फ्रेंड्स ने। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। कौन है भाई मोमो के फ्रेंड्स? तो क्या आपने हमारी बातें सुन ली? थोड़ी बहुत। हजरत अली अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि सच्चाई का नतीजा हमेशा निजात और सलामती होता है। समझे बच्चों? मरियम, तुम तो कहती थी कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन अब एक नया केक मंगवा कर तुम ये बतलाना चाहती हो कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों बच्चों, मैं सही कह रहा हूँ ना? ये भी एक तरह का झूठ ही है मेरी बेटी, क्योंकि तुम्हारे बोलने और अमल में फर्क है। खुदा वंदे आलम फरमाता है, आखिर ऐसी बात क्यों करते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक दूसरे से नाराज मत हो, यही कह रहा हूँ मैं तुमसे। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें शुरू से ही ये फैसला करना चाहिए था कि हम सच कहेंगे, ना कि उनसे झूठ बोलेंगे। मैंने केक का ऑर्डर दिया था। कैरेमल केक है। क्या वो तैयार है? अपना केक लेने आई हो? तुम्हें नहीं पता कितना मजेदार बना है। आओ अंदर। जल्दी से बताओ, मेरा केक तुम में से किसने खराब किया है? खुदा फरमाता है कि हमेशा सच बोलो और अपने कामों में सच्चाई रखो। और मैं सच ही कहूँगी, ये सब मेरी गलती है, मुझसे भूल हो गई। नहीं, हम सब की गलती है। हम सब ने वो केक खाया। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहन जिसका आज बर्थडे है उसे कैरेमल पसंद ही नहीं है। मैं यहाँ यही कहने आई थी कि अगर हो सके तो एक और केक बना दें। अल्लाह का शुक्र है प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन बता दो कि वक्त बहुत कम है और आपकी बहन की बर्थडे का केक इन बच्चों से ही बनवाऊंगी। क्यों बच्चों, मैं सही कह रही हूँ ना? यानी आप हमसे नाराज नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, पर एक शर्त है, केक बनाने और घर की सफाई में मदद करनी होगी। एपिसोड शुक्रिया अदा करना। मैं भी काम करूंगा। 100 ग्राम मैं भी उठाऊंगा। तुम दुनिया के सबसे अच्छे बंदर हो मोमो। हाँ, बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे बचपन से पता है। मोच आ गई।
ओए माँ, भलाई का जमाना ही नहीं। अभी आराम का टाइम है दोस्तों, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा किया मरियम। शुक्रिया। तुमने आखिर सबको अपने साथ पार्क का कचरा उठाने के लिए कैसे मना लिया? दादाजी हमेशा कहते हैं, अगर खुदा की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो खुदा और नेमतें देगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। इस बात का बच्चों से क्या लेना देना है? मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, इसलिए पार्क की सफाई के लिए वो फौरन आ जाते हैं, और जब उन्हें मेरी मदद की जरूरत होती है तो मैं उनकी मदद करती हूँ। इसे कहते हैं शुक्रिया अदा करना। जैसे तुम्हें ऐसे लिखने के लिए हेल्प चाहिए थी तो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, वैसे ही। अच्छा, तो अब तुम शुक्रिया अदा करने के लिए हमारी हेल्प करो आनंद। लेकिन तुमने तो खुद ही मेरी मदद की थी, है ना? देखो, यहाँ मैंने हवा के लिए खिड़की बनाई है और ये नारियल का खूबसूरत पेड़ है। अच्छा है ना? बोलो। लेकिन घर का कलर बहुत गंदा है। मुझे नारियल का पेड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। केले का पेड़ अच्छा रहता है। देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मेरा शुक्रिया करने के बजाय तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो। 1 हफ्ते से मेहनत कर रही हूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने बहुत बड़ा काम किया हो। ये है मेरी नेकी का बदला। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। मजेदार है ना? मेरी खाला की मिठाइयों का तो जवाब ही नहीं है। बस ठीक ही है। जाओ जाओ मरियम, आगे बढ़ो ना। मैंने ये सबको खिला दी, पता है सबको बहुत अच्छी लगी, सच में। थैंक यू ज़हरा खाला, ये बहुत मजेदार थी। वेलकम बेटा। वाह वाह, शाबाश प्यारे बच्चों। आप सबको मालूम है कि दूसरों की नेकियों और मोहब्बत का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। खुदा फरमाता है कि अगर तुम नेमतों का शुक्र करोगे तो तुम्हें और नेमतें मिलेंगी, और अगर कद्र नहीं की और नाशुक्री की तो खुदा का अजाब बड़ा सख्त होता है। ये बात ध्यान में रखो हमेशा, और इसी तरह का बर्ताव हमको सभी के साथ करना चाहिए। समझ गए ना? ये बहुत खूबसूरत है। ये परिंदा काफी सालों से नायाब हो चुका है। मैंने काफी जहमत करके उनमें से एक को ढूंढ निकाला। इसका नाम है यूरेशियन गोल्डन ओरियोल। क्या इसे बाहर निकालकर इसके साथ खेल सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते, वो एक बेजुबान है और इस बेचारे का एक पर टूट गया है। जब ठीक हो जाएगा तो मैं इसे जंगल में छोड़ आऊंगा। ये बहुत प्यारा है खालू। बहुत से ऑर्निथोलॉजिस्ट इसकी तलाश में थे। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं इसे वहाँ ले जाऊंगा जहाँ वो सब इसे देख पाएंगे। कितनी अच्छी बात है ना? अब इसके आराम करने का वक्त है। आप लोग बाहर चले जाएं। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हें करीब से देखूंगा, ठीक है? कहाँ चले गए? हाँ, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ। हाँ, कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी कमरे में ही है, ढूंढ लूंगा।
समझते हो ना खुद को, अभी बताता हूँ तुम्हें। आनंद, ये क्या कर दिया? यूसुफ, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बस उसे करीब से देखना चाहता था। मुझे नहीं मालूम तुमने क्या किया है, लेकिन खालू बहुत गुस्से में है। अभी फौरन जाकर ढूंढो। उफ। मरियम, तुमने कोई परिंदा तो नहीं देखा? एक छोटा गोल्डन परिंदा जो उड़ नहीं सकता। क्या? नहीं, हुआ क्या है? तुम्हारे खालू के घर से भाग गया है। अब वो कल कॉन्फ्रेंस में क्या लेकर जाएंगे? मुझे इससे क्या? मरियम प्लीज। टेरेसा, तुमने कोई परिंदा देखा है जो जख्मी हो? नहीं, मुझे उससे क्या मतलब? प्लीज प्लीज, मुझे उसे पकड़ना है टेरेसा। चलो बेटा। तुमने नाशुक्री करके खुद अपने लिए मुश्किल खड़ी की है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें याद होगा मैंने क्या कहा था? अगर तुम नेमतों का शुक्र करोगे तो तुम्हें और नेमतें मिलेंगी, और अगर कद्र नहीं की और नाशुक्री की तो खुदा का अजाब बड़ा सख्त है। नेमतें सिर्फ खाना पीना, सेहत और खुशी नहीं है। अच्छे दोस्त भी खुदा की नेमत होते हैं। आनंद, तुमने उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया करने की बजाय उन्हें दुखी किया है, और ये उसी का नतीजा है। समझ गए कि नहीं तुम? जी दादाजी, आप सही कह रहे हैं। मैं समझ चुका हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? उनसे जाकर कहो कि तुम्हें उन सब की बहुत कद्र है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया दोस्तों। सच में मेरा तरीका काफी बुरा था। मुझे जब भी कोई मुश्किल होती है तो आप सब मेरे साथ होते हो, लेकिन मैं आपका शुक्रिया कभी अदा नहीं करता। मुझे माफ कर दो। मैं सच में तुम सबसे दिल से माफी मांगता हूँ दोस्तों। अच्छा ठीक है, हमने माफ किया। ठीक है, तो ये परिंदा जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो क्या खाता है? ऐसा क्यों पूछ रही हो? अगर उसे पकड़ना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो क्या खाता है। तो यूसुफ, तुम खालू से ये पता करो, और आनंद, तुम एक बड़ी टोकरी ढूंढ कर लाओ। मैं और टेरेसा कोई सूटेबल जगह देखते हैं। हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। ओए लाल चोंच, खाएगा केला? खाएगा? ओहो, नहीं खाएगा। हाँ? अच्छा, तो तुझे ये पसंद है तो बोल ना, लेके आता हूँ तेरे लिए। एक से भले दो, दो से भले चार, हम साथ में खाएंगे मेरे यार।
रहा तुम्हारा परिंदा। दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक अच्छा दोस्त बन के दिखाऊंगा। थैंक्स गॉड कि मेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं। ऐसा क्या? तो ठीक है, कल पार्क की सफाई के लिए आ जाना। किस वक्त आना है? बार-बार बोलना पड़ेगा, भलाई का जमाना ही नहीं है। ये एपिसोड बुरे काम से बचो। ये कैसा दिया? ये क्या पढ़ रहा है? ओहो, बोरिंग। ये चश्मा पढ़ने वाला है। अरे यहाँ पढ़ना किसे है? मुझे तो तस्वीरें देखनी थी, पहाड़ की, पौधों की। इसे नजदीक से पढ़ना होता है। कुछ समझ आया तुम्हें? क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? ले लो, घर पे नल में पानी नहीं आता, यहाँ सुनामी आ गई। मेरा एग्जाम बहुत खराब हुआ। मैं कुछ लिख नहीं पाया। खाली कॉपी जमा करके उठ गया, बिल्कुल खाली। बिल्कुल खाली? पर अपना नाम तो लिखा होगा ना? तो क्या मुझे उस पर मार्क्स मिल सकते हैं? पता नहीं, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ कि टीचर्स ने मुझे नाम लिखने के मार्क्स दिए हो। मेरे बाबा तो इस खुशफहमी में है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब वो भी ना उम्मीद हो जाएंगे। अरे मैं हूँ ना उम्मीद, दोस्ती कर लो मुझसे। तो उनको बता देना कि अगली बार अच्छे से लिखूंगा। इस तरह उनको ना उम्मीद कर दूंगा, बिल्कुल ना उम्मीद। अरे 10 लीटर आ गया। फिर वो समझेंगे कि मैं काहिल और ना पढ़ने वाला लड़का हूँ। फिर क्या होगा? ये तो बस एक सादा सा मिड टर्म एग्जाम था। तुम इसको बहुत बड़ा समझ रहे हो। मुझसे जो हो सकता था वो मुझे करना चाहिए था। लेकिन तब गई आइडिया। हाँ, शायद अभी भी एक काम हो सकता है। निशाना चूक गया। मैं अभी आता हूँ। लंच का टाइम हो गया। दुनिया घूम रही है, चक्कर आ रहे हैं। अरे भूख लगी है, 3.5 दिन से, खिला दो। चलो जाओ यहाँ से, ये मेरा लंच है। हाँ ठीक है, खा लो, मैं बस यहाँ से सूंघूंगा। अचानक यहाँ से चले गए थे? तुम्हारा लंच क्लास में था? कोई तो खिलाओ। नहीं, मेरा लंच क्लासरूम में थोड़ी ना था। मैंने इसे क्लासरूम वाली गैलरी की अलमारी में रखा हुआ था। तो समझ गया ना, मैं अपना लंच क्लासरूम से नहीं लाया। तुम अपनी एग्जाम से? हाँ, मैं अपना लंच क्लासरूम से नहीं लाया, अपनी अलमारी से लाया हूँ। अब और मेरी अलमारी कहाँ है? गैलरी में। तो मैं क्लास में नहीं गया, ओके? अब वो जो खाना अपनी अलमारी से लाया हूँ, क्या तुम्हें चाहिए? मुझे दे दो। अरे दिल बड़ा रखो, कोई तो दो। यूसुफ! मेरे मार्क्स क्लास में सबसे ज्यादा है। तुमने तो कहा था कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, पूरा खाली दिया है। पता नहीं, आजकल मुझे कलर्स दिखाई नहीं दे रहे। मैंने पेपर खाली नहीं बल्कि भर के दिया था। भर के? अगर लिखा नहीं होता तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर कैसे मिलते? बहुत खूब, काश मैं भी इतना पढ़ने वाला होता। अगर थोड़ी कोशिश करो और लगन के साथ काम करो तो हो सकता है। आनंद,
आनंद जरा क्लास में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कोई खास बात करनी है टीचर? नहीं, कोई खास बात नहीं। सर, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, मैंने सब कुछ खुद ही लिखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो बस इतना पूछना था कि क्या कल तुम क्लास में आए थे? मैं नहीं, मैं भला यहाँ क्लास में क्यों आऊँगा सर? तो क्या तुम सच में नहीं आए थे? जी सर, मुझे कोई भूलने की बीमारी थोड़ी ना है जो भूल जाऊंगा। क्योंकि क्लास के बच्चों ने तुम्हें आते हुए देखा था। कल तो बिल्कुल भी नहीं। कल की बात कर रहे हैं? हाँ, कल की। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, हो सकता है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। क्या कुछ हुआ है सर? कल किसी बच्चे का बैग क्लास में छूट गया था, जिसमें एक छोटा सा गिफ्ट था जो बहुत ज्यादा कीमती था। खैर, इतना भी कीमती नहीं था, पर वो गायब है। हाँ? मुझे लगा कोई जरूरी बात है, जैसे एग्जाम वगैरह की कोई बात करनी होगी। देखो, मुझे लगता है जो भी कल क्लास में आया था उसको शैतान ने बहका दिया और उसने वो गिफ्ट उठा लिया। अगर तुम कल सर को जाकर कह दो कि मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ था, तो वो मान जाएंगे कि मेरा उस गिफ्ट के गायब होने में कोई हाथ नहीं है। लेकिन आनंद, कल तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ नहीं थे। तुमसे 100 बार कह चुका हूँ कि मैं अपना लंच लेने के लिए गया था। अब और कितनी बार बताऊँ? ठीक है। सर, मैं आपको बताना चाह रहा था कि कल दोपहर में आनंद। हमने स्कूल का सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो देखा कि आनंद के अलावा और कोई दूसरा क्लास में नहीं आया। आदाब दादा जान। बेटा, खुश रहो। पर तुम इधर कहाँ? क्या बात है बेटा, जो इतने परेशान दिखाई दे रहे हो? दादा जान, मुझसे एक बहुत ही गलत काम हो गया है, लेकिन क्या बताऊं, मैं ये करने पर मजबूर था। हम शियों के पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर उस काम से बचो जिसे अंजाम देने वाले से अगर उस काम के बारे में पूछा जाए कि तुमने ये काम क्यों किया, तो वो उससे इनकार करे या माजरत चाहे। क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या बात है? आखिर तुम रोते हुए क्यों चले आ रहे हो? क्या तुमने वो नहीं किया जिसका इल्जाम तुम पर लगाया गया है? अगर तुमने सच में गलती की है तो तुम्हें उसकी माफी मांगनी चाहिए, गलती को सुधार लेना चाहिए। सर बता रहे थे कि तुमने क्लास में अपना गिफ्ट गायब कर दिया, सही है क्या? हाँ, मैंने सुबह उसे अपने बैग में रखा था। अच्छा, तो उसे स्कूल लाई थी? हाँ, लाई तो थी, लेकिन जब लंच के बाद देखा तो नहीं थी। कल स्कूल आते वक्त कहीं और भी गई थी क्या? मैं पार्क से गुजर रही थी एक दोस्त से मुलाकात हो गई थी। उसने कहा चलो झूला झूलते हैं। अच्छा, तो तुमने अपना बैग वहीं पार्क में ही छोड़ दिया? हाँ। खेलने के बाद तुमने देखा था बैग में गिफ्ट है या नहीं?
जल्दी करो मोमो, वो गिफ्ट यहीं कहीं होगा। उसे ध्यान नहीं होगा और गिफ्ट यहीं कहीं गिर गया होगा। जल्दी करो, आनंद को हमारी मदद की जरूरत है। हाँ, सबकी मदद ही तो करनी है। कहाँ है, देख लेता हूँ। ओहो, कोई काम की चीज मिल जाए। अरे वाह, लाइफ सेट हो गई। आहा। ला, काम हो गया। हाँ, खुदा का शुक्र है। शाबाश मोमो, बहुत अच्छे, शाबाश। दादाजान कहते हैं कि इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि बाद में उसे कहना पड़े कि ये काम मैंने नहीं किया था या उसके लिए माफी मांगनी पड़े। मैं दोनों काम करने पर मजबूर था। सर, दरअसल उस दिन मैं क्लास में आया था। मैंने दूसरों का पेपर देखकर अपना पूरा पेपर लिख दिया था सर, इसीलिए क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे मिले हैं। मुझे माफ कर दीजिए सर। हर कोई इतना बहादुर नहीं होता कि अपनी गलती को कबूल कर सके, लेकिन तुमने कबूल की। इसी वजह से आनंद, मैं तुम्हारी गलती को माफ कर देता हूँ और तुम्हारे इम्तिहान के लिए कुछ सोच रखा है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे वाह, क्या बात है। काम मैंने किया और हीरो ये दोनों बन रहे हैं। ओहो, इनका कुछ नहीं होने वाला। ये एपिसोड जेलसी। तुम बिल्कुल मत डरो, आराम से रोड क्रॉस हो जाएगा। अरे, मैं 2 दिन के बाद ये ड्रेस पहनकर स्कूल में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करने वाली हूँ एक शो के लिए। ये मरियम, मैं और तुम्हारे बाबा आज हिल हॉस्पिटल जाएंगे और थोड़ा देर से लौटेंगे। तुम अपना ख्याल रखना और कोई शरारत मत करना। ठीक है मम्मा, आज टेरेसा भी यहाँ पर आएगी। मरियम, हाँ? बेटा, खाना खाने के बाद हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। अब शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बाबा। चलो शुरू करते हैं। हीरो तैयार है। सूरज अपनी सुनहरी किरणें फैलाए चमक रहा है। क्या होगा अगर टेरेसा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। अब इस ड्रामे में नया ड्रामा कहाँ से आ गया? टेरेसा, ये ड्रेस तुम्हारी मामा ने 1 महीने में सिला था। 1 महीना? हाँ। पर अब तो हमें कुछ और सोचना होगा। क्या करेंगी टीचर? मेरी ड्रेस खराब हो गई है। मुझे मेन रोल प्ले करना था। मैंने पिछले साल यही रोल प्ले किया था। मेरे पास भी है ये ड्रेस। हाँ, पर सच बताऊं तो वो ड्रेस मुझे ही फिट होगी। तो फिर और कोई रास्ता ही नहीं है। 1 मिनट। शायद मैं इसे धो सकती हूँ या कलर कर सकती हूँ या कोई दूसरी ड्रेस। टेरेसा, मैं जानती हूँ तुम्हें ये रोल प्ले करना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है अब फिरोजा को ये रोल करना चाहिए, क्योंकि इसने पिछले साल ये रोल किया था और इसके पास ये ड्रेस भी है। लेकिन आपने तो मुझसे वादा किया था। मैं जानती हूँ टेरेसा, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। शो भी तो परसों ही है। तुम फिरोजा की मदद करो ताकि वो प्ले के लिए तैयार हो जाए। तुम्हें इस रोल का अच्छा आइडिया है। मुझे खुशी है कि तुमने जिद नहीं की और टीचर की बात मान ली। हाँ? यही है वो
डायलॉग नहीं है टेरेसा, तुम्हारे घर आकर ले लूंगी। घर पे नहीं हूँ, मुझे मरियम के घर जाना है। क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ मरियम? नहीं। हाँ, मैं शाम को आऊंगी टेरेसा, प्लीज हेल्प करना मुझे। ये जरूर किसी ने जानबूझकर किया है मरियम, मैं जानती हूँ। तुम गलत समझ रही हो, वो अच्छी और मेहरबान लड़की है, वो इस तरह की चीटिंग कभी नहीं कर सकती है। देख लिया, उसी का काम था, कहा था ना मैंने। तुम्हारी टीचर के पास चलकर बताते हैं कि उसने क्या किया है। थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो मरियम। अभी हमारे पास सबूत नहीं है तो फिर हम जाकर क्या करेंगे? लेकिन मैं जानती हूँ इसके साथ क्या करना है। जैसे भी हो, हमें उसकी ड्रेस हासिल करके उसे खराब करना है और मैंगो जूस वाला प्लान भी नहीं भूलना है, समझी? तुम्हें ही उसकी ड्रेस पर गिराना होगा। उसकी ड्रेस पर इतना बड़ा धब्बा बनना चाहिए कि वो साफ ना हो। मरियम, तुम ठीक से समझ तो गई हो ना? ड्रेस उतरवा तो रहे हैं तो धब्बा लगाने की क्या जरूरत है? जी नहीं, मुझे उस पर ग्लू लगाकर हिसाब बराबर करना है। अच्छा जरा सोचो, मैंने और क्या किया होगा? मैंने उसके सारे डायलॉग ही बदल दिए। बताओ कैसा रहा? हाँ। सच में? यानी जो डायलॉग्स उसे परसों के प्ले में बोलने हैं वो बदल डाले? तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है, चाहो तो उतार दो ताकि गंदी ना हो जाए। नहीं, मैं इसी ड्रेस में प्रैक्टिस करूंगी, इसमें और भी मजा आएगा। ठीक है, जब तक तुम डायलॉग्स की प्रैक्टिस करती हो मैं टेरेसा की मम्मा का बनाया हुआ जूस लेकर आती हूँ। ये रहे वो डायलॉग जिसकी मैंने प्रैक्टिस की है। मैंने इसमें कुछ भी बदला नहीं है। क्यों, ठीक है ना? तो मुझे बस तुम्हें एक एक वर्ड वैसे याद करना होगा जिस तरह लिखा हुआ है। खुदा बचाए, इस टेरेसा से समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं ये जूस फिरोजा के कपड़ों पर नहीं गिरा सकती। ये अजीब सा सूरज मगरिब से निकल रहा है, बहुत ही ज्यादा बदबूदार है। मुझे इस दिन से बहुत नफरत है, बल्कि हर चीज से। मैं एक फालतू और एक बहुत बुरी लड़की हूँ। तुम्हें यकीन है कि यही डायलॉग है? क्योंकि पिछले साल तो मुझ पर भरोसा रखो, बिल्कुल यही है। तुम्हें बस थोड़ा सा और बेहतर करना होगा, अपने बालों को नोचना होगा। ओह नो! मेरी ड्रेस! अगर ये खराब हो गई तो बहुत बुरा होगा। मैंने देखा ही नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम पीछे आ रही हो। ओहो, ये क्या हो गया? ये जूस का धब्बा तो अब साफ ही नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से बेहतर है कि तुम अपना ड्रेस उतार दो और हम इसे धो देते हैं, शायद साफ हो जाए। टेरेसा, ये अच्छी बात नहीं है। अगर उसने बुरा किया है तो तुम उसे माफ करो। ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम उसकी साइड ले रही हो मरियम। उसने मेरी ड्रेस खराब की और तुम मेरी साइड लेने के बजाय उसकी। दादाजी कहते हैं कि हमें दूसरों की गलतियाँ माफ करनी चाहिए ताकि दूसरे भी हमारी गलतियाँ माफ कर सकें। बस करो, जैसे ही वो ड्रेस लेकर के आएगी हम धुलने के बाद उसे ग्लू से भर देंगे, तुम समझ गई? तुम्हें क्यों लगता है वो साफ हो जाएगा? मेरे पास एक मैजिक है, अभी मरियम के साथ जाकर इसे ठीक कर दे।
डालती हूँ। तुम तब तक डालो, प्रैक्टिस करो। ये तो बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। अब क्या करेंगे? मेरे ख्याल से रहने देते हैं। वैसे भी ये बहुत बुरा काम है। टेरेसा, तुम इतनी बुरी तो नहीं थी। ये कैसी जिद है आखिर? यहाँ क्या हो रहा है? अभी तुम लोगों के दोस्त के पास था। उसने बताया कि तुम लोग उसकी ड्रेस धुल रही हो, लेकिन तुम तो इसे काट रही हो। कहानी काफी लंबी है। उसने मेरी ड्रेस खराब की, इसलिए मतलब हम दोनों मिलकर। मरियम, आपको कितनी बार बताया है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ताकतवर इंसान का सबसे अच्छा काम माफ करना है। मैं आप दोनों को बहुत ही अच्छा समझता था, लेकिन मरियम तुमने इसे रोका क्यों नहीं? मुझे आप दोनों से ये उम्मीद कतई नहीं थी, हरगिज नहीं। इस गलती को सुधारो। ज्यादा सोच सोच कर तुम लोग इंतजार मत करो। अच्छा, तो ये ओरिजिनल डायलॉग है, वो तुमने बदल कर दिए थे? हाँ, क्योंकि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हारी ड्रेस धो दी है, अभी सूखने के लिए डाली है, थोड़ी देर में सूख जाएगी। तुमने ठीक कहा था, मैंने तुम्हारी ड्रेस खराब की थी, क्योंकि मैं इस शो में एक रोल प्ले करना चाहती थी, ताकि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड फील हो। मरियम, अच्छा हुआ ना कि हमने इसकी ड्रेस खराब नहीं की, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाती, सच में। तो कुछ मीठा हो जाए। डियर पेरेंट्स, आपके बच्चों ने इस वीडियो से क्या सीखा? ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट मैसेज के जरिए हमें बताइए। शुक्रिया।